जय माता दी दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 9 दिन की शक्ति की आराधना वाले शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि से होती है। पहले दिन घट स्थापना के साथ दुर्गा पूजा और नवरात्रि व्रत का आरंभ हो जाता है। 9 दिन के इस नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा या विजयदशमी मनाई जाती है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 2023 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 14 अक्टूबर का है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना का मुहूर्त और पूजा की तिथियां। दोस्तों शारदीय नवरात्रि की तिथि पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि 14 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 11:24 से शुरू होगी। यह तिथि 15 अक्टूबर को रात्रि 12:32 तक रहेगी। इसलिए सूर्य उगने की तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होगी। 2023 नवरात्रि दशहरा कब है? दोस्तों सनातन पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 23 अक्टूबर को दिन सोमवार शाम 5:44 पर होगी और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 पर 10वीं तिथि का समापन होगा। कलश स्थापना मुहूर्त। दोस्तों शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना होती है। वर्ष 2023 के शारदीय नवरात्रि के लिए 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। दोस्तों ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी कि पहले दिन कलश स्थापना का मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। दोस्तों इस साल घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023 को पड़ेगा, जबकि घट स्थापना मुहूर्त रविवार 15 अक्टूबर 2023 प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 8:37 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक होगा। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को कलश स्थापना के कुछ खास नियमों के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी माँ दुर्गा का आवाहन है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाएं, तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं मिस्टर जीरो अब आपको कलश स्थापना की कुछ सामग्रियों के बारे में बता देता हूँ। माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार की पिटारी भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि नवरात्रि में कलश स्थापना करते कैसे हैं। जैसा कि ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्सों में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल के भी मिला लें। फिर उसमें सवा रुपया, दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़ा में लपेटकर उसे मौली से बांधें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। दोस्तों 2023 की शारदीय नवरात्रि की पूजा तिथियां कुछ इस प्रकार हैं। 15 अक्टूबर को है घट स्थापना और शैलपुत्री पूजा। 16 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी पूजा। 17 अक्टूबर को चंद्र घंटा पूजा। 18 अक्टूबर को कुष्मांडा पूजा। 19 अक्टूबर को
स्कंद माता पूजा, 20 अक्टूबर को कात्यायनी पूजा, 21 अक्टूबर को कालरात्रि पूजा, 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी महागौरी पूजा, 23 अक्टूबर को महानवमी और हवन, 24 अक्टूबर को विजयदशमी नवरात्रि पारण, दुर्गा विसर्जन। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की तिथि 22 अक्टूबर को पड़ रही है। महाअष्टमी के इस दिन महागौरी की पूजा होती है और घरों में देवी स्वरूप कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी के बारे में। दोस्तों इस साल शारदीय नवरात्रि या शरद नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर रविवार से होने वाला है। उस दिन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है और इसका समापन आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ होगा। इस साल दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा। उस दिन विजयदशमी मनाई जाएगी। माता रानी वैसे तो सिंह पर सवार होती हैं, लेकिन जब वे पृथ्वी पर आती हैं तो दिन के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। दिन के हिसाब से उनके आगमन और प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और उनका प्रस्थान किस सवारी पर होगा, चलिए हम आगे इसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों इस साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। माता रानी हाथी पर सवार होकर कैलाश से पृथ्वी पर अपने मायके आएंगी। इस साल नवरात्रि रविवार के दिन शुरू हो रही है, इसलिए उनका वाहन हाथी है। जब भी नवरात्रि रविवार या सोमवार से आरंभ हो तो माता की सवारी हाथी होती है। और अगर वहीं पर बात की जाए माँ दुर्गा के विदाई की या फिर उनके प्रस्थान की, तो दोस्तों इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन मंगलवार के दिन हो रहा है। इस वजह से माँ दुर्गा की विदाई मुर्गे की सवारी पर होगी। उस दिन माँ दुर्गा विदा होकर अपने ससुराल कैलाश जाएंगी। जब नवरात्रि का समापन मंगलवार या शनिवार को हो तो उस दौरान माता रानी का सवारी मुर्गा होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इससे लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। हाथी की सवारी अधिक वर्षा का संकेत है। इससे सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों अब आखिरी में मैं आप लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में बताना चाहूँगा। नवरात्रि के दौरान घरों में कलश की स्थापना होती है। लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग एक समय सेंधा नमक खाकर व्रत रखते हैं। माता के इन 9 दिनों में मांस, मछली, अंडा और शराब जैसी चीजों का सेवन करने की सख्त मनाही है। कुछ लोगों के घर में तो 9 दिनों तक बिना लहसुन प्याज का खाना भी बनता है। तो चलिए दोस्तों मैं मिस्टर जीरो आप सभी से विदा लेता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी हों। और साथ ही दोस्तों अगर आपको 2023 शारदीय नवरात्रि की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड प्रेस द लाइक बटन। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की कहानी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय माता दी।